कहानी घर में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक और नई कहानी। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक गुमनाम गांव चंद्रपुर बसा था, जो पिछले 50 सालों से वीरान पड़ा था। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ कोई भी रात में रुकता तो सुबह तक गायब हो जाता। लेकिन हाल ही में कुछ पर्यटकों ने दावा किया कि उन्होंने गांव में रात के अंधेरे में जलती हुई लालटेनें और कुछ लोगों की परछाइयां देखी हैं। मुख्य पात्र राहुल वर्मा एक एडवेंचर ब्लॉगर जो भारत के सबसे डरावने स्थानों की डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। नेहा तिवारी एक शोधकर्ता जो गांव के इतिहास को समझना चाहती है। अमरीश ठाकुर एक स्थानीय गाइड जो इस गांव को श्रापित मानता है। राहुल ने अपने कैमरे को ऑन किया और व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू किया। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं भारत के सबसे रहस्यमयी गांव चंद्रपुर में। ये गांव पिछले 50 सालों से वीरान पड़ा है, लेकिन हाल ही में यहाँ कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। राहुल और उसकी टीम जैसे ही गांव में पहुंचे, उन्हें चारों ओर भयानक सन्नाटा महसूस हुआ। सूरज ढलने लगा था और गांव के पुराने मकान, टूटी हुई खिड़कियां और सूखी घास का मैदान किसी डरावनी फिल्म जैसा लग रहा था। हमें जल्दी करनी चाहिए, अमरीश ठाकुर ने चेतावनी दी। सूरज ढलने से पहले यहाँ से निकल जाना ही सही रहेगा, लेकिन राहुल ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और अपनी कैमरा टीम के साथ गांव के अंदर जाने लगा। तभी दूर एक घर की खिड़की से किसी ने झांका। ये कैसे हो सकता है? यहाँ कोई रहता ही नहीं, नेहा ने घबराकर कहा। राहुल ने टॉर्च चलाकर खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहाँ अब कोई नहीं था। अचानक उनके पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई। रात पूरी तरह से घिर चुकी थी। आसमान में सिर्फ आधा चांद चमक रहा था और चारों ओर एक अजीब सी नीरवता थी। राहुल, नेहा और उनकी टीम ने गांव के बीचों बीच एक पुराने मंदिर के पास अपना कैमरा सेट किया। अमरीश ठाकुर बेचैन था। उसने अपने कंधे पर पड़ा गमछा कसकर लपेटा और धीरे से फुसफुसाया, हमने यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। ये गांव रात में बदल जाता है। राहुल हंस पड़ा। अमरीश जी, आप भी न? ऐसी ही कहानियों की तो हमें तलाश है। नेहा ने कैमरा ऑन किया और गांव की झोपड़ियों को रिकॉर्ड करने लगी। कुछ घरों के दरवाजे खुले थे और अंदर केवल अंधेरा था। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक हल्की परछाई दिखी। वह एक घर के अंदर हिल रही थी। नेहा ने तुरंत कैमरा झटके से नीचे किया और घर की ओर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। राहुल, तुमने भी देखा? नेहा की आवाज धीमी पड़ गई। राहुल ने कैमरा हाथ में लिया और दोबारा स्क्रीन पर देखा। स्क्रीन पर अब भी वही परछाई थी और धीरे धीरे वह दरवाजे से बाहर आ रही थी। अचानक मंदिर की घंटी जोर से बज उठी। नेहा चीख पड़ी। कैमरा राहुल के हाथ से गिर गया। अमरीश ने तुरंत अपनी जेब से एक ताबीज निकाला और हवा में लहराया। अब हमें यहाँ से जाना होगा, अमरीश चिल्लाया। राहुल और नेहा ने मंदिर की ओर देखा। अब तक वहाँ घोर सन्नाटा था, लेकिन अब मंदिर के दरवाजे आधे खुले थे और अंदर से कोई फुसफुसा रहा था। राहुल ने तुरंत कैमरा उठाया और मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। राहुल, रुक जाओ। नेहा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे हट गया। अगर यहाँ कुछ अजीब हो रहा है तो हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ और खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन वहां से आती ठंडी हवा ने उनकी रूह कंपा दी। हम अंदर नहीं जा सकते, अमरीश ने सख्त आवाज में कहा। यह मंदिर बंद है, यहाँ सालों से कोई पूजा नहीं हुई है। तो फिर घंटी अपने आप कैसे बजी? नेहा ने घबराकर पूछा। राहुल ने टॉर्च जलाकर मंदिर के अंदर झांका। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं, कुछ इंसानों की, कुछ जानवरों की और कुछ ऐसी जिनका कोई आकार समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी मंदिर के बीचों बीच पड़ा एक टूटा हुआ झूला। ये झूला यहाँ क्या कर रहा है? राहुल ने बुदबुदाया। तभी मंदिर के अंदर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। नेहा और अमरीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने झटके से टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। चलो यहाँ से निकलते हैं, अमरीश ने जोर से कहा। लेकिन राहुल अब पूरी तरह से इस रहस्य में उलझ चुका था। वह मंदिर के अंदर चला गया और झूले के पास पहुंचा। झूला हिलने लगा था, जैसे कोई उस पर बैठा हो। राहुल ने धीरे से अपना हाथ झूले की ओर बढ़ाया और तभी मंदिर के अंदर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। नेहा और अमरीश बाहर खड़े चीख पड़े। राहुल, नेहा चिल्लाए, लेकिन मंदिर के अंदर अब केवल गहरी खामोशी थी। राहुल अंदर फंस चुका था, अकेला। मंदिर का दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। राहुल अंधेरे में अकेला खड़ा था। नेहा, अमरीश जी, उसने जोर से पुकारा,
लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। चारों ओर घना अंधेरा था, केवल उसकी टॉर्च की रोशनी मंदिर की दीवारों पर पड़ रही थी, जहां अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। मुझे यहां से निकलना होगा, राहुल ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। जैसे ही उसने झूले से पीछे हटने की कोशिश की, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी शर्ट को पकड़ लिया हो। राहुल ने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन झूला अब भी धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। कब कौन है यहाँ? राहुल ने हकलाते हुए पूछा। अचानक मंदिर के कोने से हल्की सी गूंजती हुई एक आवाज आई। तुम वापस जाओ। राहुल की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। टप 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 किसी के नंगे पैर मंदिर की जमीन पर चलते हुए सुनाई दिए। राहुल ने टॉर्च घुमाए और सामने जो देखा, उसने उसकी रूह तक कंपा दी। एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा मंदिर के कोने में खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। राहुल का गला सूख गया। तब तुम कौन हो? बच्चा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। टप 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 हर कदम के साथ उसकी परछाई बढ़ती जा रही थी। राहुल ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक मंदिर की दीवारों पर बनी आकृतियां हिलने लगीं। नेहा, दरवाजा खोलो, राहुल जोर से चिल्लाया। बाहर खड़ी नेहा और अमरीश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अनदेखी शक्ति से बंद हो चुका था। अमरीश ने जेब से एक तांत्रिक ताबीज निकाला और जमीन पर डाल दिया। बजरंग बली की जय, वह जोर से बोला। अचानक मंदिर के अंदर हवा का एक जोरदार झोंका आया और बच्चे की लाल आंखें तेज चमक उठी। राहुल को ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और राहुल बाहर गिर पड़ा। नेहा ने उसे पकड़ लिया और अमरीश ने बिना कुछ सोचे उसे उठाकर बाहर खींच लिया। तीनों ने मंदिर की ओर देखा, वहां अब कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने जाने के लिए कदम बढ़ाया, मंदिर के अंदर से वही बच्चे की हंसी गूंजी और झूला फिर से अपने आप हिलने लगा। राहुल अभी भी घबराया हुआ था, उसकी सांसें तेज चल रही थी और शरीर पसीने से भीग चुका था। नेहा ने उसे पानी दिया, लेकिन उसका ध्यान अब भी मंदिर पर था, जहां से बच्चे की हंसी गूंज रही थी। ये सब क्या था? नेहा ने कपकपाती आवाज में पूछा। अमरीश ठाकुर ने अपनी जेब से एक पुरानी सी तांबे की तावीज निकाली और राहुल के हाथ में रख दी। इस गांव में कई सालों से कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन कुछ चीजें यहाँ अब भी जिंदा हैं। मतलब? राहुल ने हैरानी से पूछा। अमरीश ने गहरी सांस ली और कहा, ये गांव श्रापित है। यहाँ कोई आत्माएं नहीं, बल्कि अधूरी कहानियां बसती हैं। और मंदिर में जो था, वह बस एक शुरुआत थी। रहस्य उजागर होता है। अमरीश उन्हें गांव के सबसे पुराने घर की ओर ले गया। यह एक टूटी फूटी हवेली थी, जिसके दरवाजे जर्जर और खिड़कियां टूटी हुई थी। हवेली के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसमें से अब भी पानी टपकने की आवाज आ रही थी। कहते हैं 50 साल पहले इस हवेली में एक नवाब रहते थे, रईस मगर निर्दयी। अमरीश ने बताया। उन्होंने एक तांत्रिक से काला जादू सीखा था और इसी हवेली के अंदर एक भूल भुलैया बनवाई थी। जो भी उसमें जाता, वह कभी बाहर नहीं आता। लेकिन एक दिन अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। नेहा पीछे हट गई, लेकिन राहुल आगे बढ़ा। अगर यह सच है, तो हमें इस हवेली में जाकर देखना चाहिए, राहुल ने कहा। नहीं, अमरीश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम उस हवेली में गए, तो बाहर नहीं आ पाओगे। लेकिन राहुल और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि सच्चाई इसी हवेली में दफन थी और उसे खोजने के लिए उन्हें अंदर जाना ही होगा। राहुल ने एक गहरी सांस ली और हवेली के जंग लगे लोहे के गेट को धक्का दिया। दरवाजे ने एक अजीब सी कर्कश आवाज के साथ खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका बाहर निकला, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खोला हो। राहुल, हमें सोचना चाहिए, नेहा ने धीरे से कहा, लेकिन राहुल अंदर कदम रख चुका था। अमरीश घबराया हुआ था। ये गलती मत करो, जो भी इस हवेली में गया है, वो कभी बाहर नहीं आया। राहुल ने अपने कैमरे की टॉर्च ऑन की और अंदर झांका। हवेली का बड़ा सा हॉल धूल से भरा था। दीवारों पर बड़े बड़े पुराने तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें कुछ लोगों के धुंधले चेहरे दिखाई दे रहे थे। नेहा ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। उसके पीछे अमरीश भी आया, मगर उसने अपने हाथ में तांत्रिक तावीज कसकर पकड़ रखा था। हवेली के अंदर एक रहस्यमयी ऊर्जा थी, भूल भुलैया की शुरुआत। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। नेहा ने कैमरा इधर उधर घुमाया। हॉल के 3 रास्ते थे। 1, बाईं ओर एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जहां से धीमी धीमी फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। 2, दाईं ओर एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी,
लेकिन किसी ने वहां खून से एक अजीब चिन्ह बना रखा था। 3. बीच में एक लकड़ी का दरवाजा था जिस पर बड़ा सा सावधान लिखा था। आप क्या करें? नेहा ने डरते हुए पूछा। राहुल ने कैमरा पहले बाईं ओर घुमाया। अचानक कैमरे की स्क्रीन झटके से ब्लर हो गई। फिर धीरे धीरे उसमें कुछ आकृतियां दिखने लगी। एक छोटा बच्चा, एक बूढ़ा आदमी और एक औरत जो कैमरे की तरफ देख रही थी, लेकिन वहां असल में कोई नहीं था। नेहा ने घबराकर कैमरा नीचे किया और राहुल की ओर देखा, लेकिन राहुल एक जगह जमींदोज खड़ा था। राहुल! नेहा ने उसे हिलाया, लेकिन राहुल की आंखें अब भी एक जगह टिकी थीं। वह दरवाजे पर लिखे सावधान को गौर से देख रहा था। ये खून से क्यों लिखा है? राहुल ने बुदबुदाया। नेहा ने एक और डरावनी चीज नोट की। दरवाजे के हैंडल पर किसी के पंजों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने इसे खोलने की कोशिश की हो, लेकिन वह अंदर खींच लिया गया हो। अमरीश ने ताबीज कसकर पकड़ लिया और कहा, हमें यहाँ से वापस जाना होगा। लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद चरमराने लगा और अंदर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। टप टप टप। राहुल ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोल दिया, और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर अंधेरा था, गहरा, भयानक और अंतहीन अंधेरा। नेहा ने कैमरा अंदर किया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा। फिर अचानक एक सफेद हाथ बाहर निकला और राहुल का गला पकड़ लिया। राहुल! नेहा चीख पड़ी। राहुल का गला कसकर पकड़ने वाला ठंडा सफेद हाथ किसी परछाई से निकला था। उसकी उंगलियां लंबी और असामान्य रूप से पतली थीं, जैसे किसी मरे हुए इंसान की हड्डियां। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। नेहा घबराकर आगे बढ़ी और राहुल का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी। राहुल! छोड़ो उसे! अमरीश ने जल्दी से अपनी तावीज उठाए और मंत्र बुदबुदाने लगा। अचानक वह हाथ झटके से अंदर चला गया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर 5 गहरे काले निशान थे, जैसे जलने के निशान। ये हवेली जिंदा है, अमरीश ने कांपते हुए कहा। अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, राहुल ने धीरे से कहा। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। हवेली की पहली चेतावनी। नेहा ने कैमरा उठाया और चारों ओर घुमाया। कैमरे की स्क्रीन बार बार ब्लर हो रही थी, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक बूढ़ी औरत का चेहरा अचानक दिखा। वह गहरे काले कपड़ों में थी और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। यहाँ से चले जाओ। स्क्रीन पर उसके होंठ हिलते दिखे, लेकिन वहां असल में कोई नहीं था। नेहा ने चीखते हुए कैमरा गिरा दिया। अब क्या करें? नेहा ने राहुल की ओर देखा। राहुल ने दर्द के बावजूद खुद को संभाला और कहा, अब हमें इस हवेली के रहस्य को जानकर ही यहाँ से निकलना होगा। हवेली की भूल भुलैया। वे तीनों हवेली के अंदर और गहराई में बढ़ने लगे। हर कमरे के दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे, जैसे कोई उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। अचानक उन्होंने देखा, हवेली के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कुएं के चारों ओर भारी लोहे की जंजीरें लिपटी हुई थीं और वहां एक पुरानी तख्ती लटकी थी, जिस पर लिखा था, जो इस कुएं के पास जाएगा वह कभी वापस नहीं आएगा। राहुल ने नेहा की ओर देखा। क्या ये वही कुआं है जहां नवाब ने अपने दुश्मनों को कैद किया था? अमरीश ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वे सिर्फ इंसान नहीं थे। तो फिर क्या थे? नेहा ने घबराकर पूछा। अमरीश ने धीरे से जवाब दिया, वे आत्माएं थीं जो आज भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। राहुल, नेहा और अमरीश अब उस रहस्यमयी कुएं के चारों ओर खड़े थे। हवेली के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन कुएं से किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई वहां अंदर बंद हो। नेहा ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली, लेकिन नीचे केवल गहरा अंधेरा था। एक ऐसा अंधेरा जो सब कुछ निगल सकता था। क्या हमें इसे खोलना चाहिए? राहुल ने धीमे स्वर में पूछा। नहीं, अमरीश ने घबराते हुए कहा। ये कुआं बंद नहीं किया गया, बल्कि इसे सील किया गया था, ताकि जो अंदर है वह कभी बाहर न आ सके। राहुल ने कुएं की ओर गौर से देखा। लोहे की मोटी जंजीरें जंग खा चुकी थीं और उनमें से एक हल्के से हिल रही थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से खींचा हो। फिर अचानक टप टप टप, कुएं से गीले पैरों की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से दीवारों पर चढ़ रहा हो। नेहा की सांसें तेज हो गईं। राहुल, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन राहुल अब पूरी तरह से इस रहस्य में उलझ चुका था। उसने धीरे से कुएं की जंजीर छूने के लिए हाथ बढ़ाया, और तभी कुआं हिलने लगा। हवेली की जमीन तेजी से कांपने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज जाग रही हो। अचानक कुएं के अंदर से एक सफेद हड्डी जैसी उंगलियां बाहर निकली और जंजीरों को कसकर पकड़ लिया। क्लिक क्लिक, जंजीरें खुद ब खुद खुलने लगी। पीछे हटो, अमरीश जोर से चिल्लाया और तावीज को हवा में उछाल दिया।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुएं के अंदर से एक भयानक आकृति बाहर निकली, एक अधजला इंसान जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थी और उसका मुंह टेढ़ा हो चुका था, जैसे किसी ने उसे सिल दिया हो। तुमने हमें जगा दिया, उसका स्वर गूंज उठा। राहुल, नेहा और अमरीश डर के मारे पीछे हट गए। अचानक हवेली के सभी दरवाजे जोर से बंद हो गए और चारों तरफ भयानक हंसी गूंज उठी। अब कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। कुएं से निकली वह भयानक आत्मा अब पूरी तरह उनके सामने थी। उसका शरीर जले हुए कपड़ों में लिपटा था और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कोई जिंदा अंगारे जल रहे हों। तुमने हमें जगा दिया, अब कोई नहीं बचेगा, वह डरावनी आवाज में बोली। राहुल, नेहा और अमरीश ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। भूतिया हमला, भागो, अमरीश जोर से चिल्लाया। तीनों हवेली के अंदर ही अंदर दौड़ने लगे, लेकिन गलियारे बदलते जा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? नेहा ने घबराकर कहा। हवेली हमें फंसा रही है। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वह आत्मा हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ती जा रही थी। उसकी चीखों से दीवारों की दरारें चौड़ी होने लगी और छत से धूल और लकड़ी गिरने लगी। हमें इसे रोकना होगा। अमरीश ने तावीज निकालकर मंत्र पढ़ने शुरू किए। भूत की असली पहचान। जैसे ही मंत्र की आवाज गूंजी, आत्मा ने दर्द से चीखते हुए सिर पकड़ लिया। नहीं, यह नहीं हो सकता। अचानक हवेली की दीवारों पर एक पुरानी छवि उभरने लगी। एक नवाब जिसने लोगों को यातनाएं दी, एक तांत्रिक जिसने अपनी शक्ति अमर बनाने की कोशिश की, और एक बच्चा जिसे जिंदा कुएं में फेंक दिया गया था। राहुल का दिमाग घूम गया। इसका मतलब यह आत्मा वही बच्चा है जो इस हवेली के श्राप का हिस्सा बन गया। नेहा ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन तभी आत्मा की आंखें कैमरे की स्क्रीन पर चमक उठी और कैमरा फटाक से बंद हो गया। अब बचने का एक ही तरीका है, अमरीश ने कहा। हमें इस आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन कैसे? तभी हवेली के एक कोने से एक अनदेखी आवाज आई। नवाब की कब्र को जलाओ, तभी हम मुक्त होंगे। नवाब की कब्र को जलाओ, तभी हम मुक्त होंगे। यह आवाज किसी छिपी हुई आत्मा की थी, जो शायद सदियों से इस श्राप से बंधी थी। लेकिन नवाब की कब्र कहाँ थी? अमरीश ने तुरंत कहा, अगर नवाब ने इस हवेली को श्रापित किया था, तो उसकी कब्र भी यही कहीं होगी। राहुल ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हवेली की दीवारों पर लगे पुराने चित्रों में से एक में एक गुप्त तहखाने का संकेत दिखा। हमें तहखाने में जाना होगा, राहुल ने कहा। तहखाने की ओर। हवेली के पीछे एक सीढ़ी नीचे जाती थी, जो धूल और मकड़ी के जालों से ढकी थी। नेहा ने डरते हुए पूछा, अगर यह रास्ता इतनी आसानी से मिल गया, तो अब तक किसी ने इसे क्यों नहीं खोजा? अमरीश ने जवाब दिया, क्योंकि यह हवेली अपना रास्ता खुद बदल देती है, लेकिन शायद आत्माएं अब हमें सही रास्ता दिखा रही हैं। वे तीनों नीचे उतरे। तहखाने के अंदर एक विशाल कमरा था। उसकी छत से पुराने झूमर लटक रहे थे और बीचों बीच एक पत्थर की कब्र रखी थी। कब्र के ऊपर एक बड़ा पीतल का ताला था। कब्र का भयानक रहस्य। राहुल ने आगे बढ़कर ताले को छूने की कोशिश की। रुको, अमरीश चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही राहुल ने ताला छुआ, पूरे तहखाने में भयानक चीखें गूंज उठी। तुम हमें रोक नहीं सकते। हवेली की दीवारें कांपने लगी और कब्र के ताले से काले धुएं की लहरें निकलने लगी। तभी हमें अब जलाना होगा, नेहा ने जोर से कहा। अमरीश ने जल्दी से अपने थैले से तेल निकाला और राहुल ने अपनी जेब से लाइटर निकाला। लेकिन तभी नवाब की आत्मा जाग उठी। कोई भी मुझे मिटा नहीं सकता। एक भारी डरावनी आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। नवाब की आत्मा कब्र से बाहर आ गई, लंबे बाल, लाल चमकती आंखें और एक अंधेरी छाया की तरह विशाल आकार। अब तुम सब मारे जाओगे, अब तुम सब मारे जाओगे। नवाब की आत्मा हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से रक्त लाल रोशनी निकल रही थी और पूरे तहखाने की जमीन तेजी से हिलने लगी। राहुल, नेहा और अमरीश अब मौत और मुक्ति के बीच खड़े थे। हमें कब्र जलानी होगी, अभी, अमरीश ने जोर से कहा। लेकिन नवाब ने हवा में हाथ घुमाया और चारों तरफ काली परछाइयां उभरने लगी। हवेली की फंसी हुई आत्माएं। ये आत्माएं भूतिया सैनिकों की तरह दिख रही थी, जैसे नवाब के आदेश का पालन कर रही हों। आत्माओं की सेना बनाम इंसानों की हिम्मत। नेहा ने जलता हुआ लाइटर कब्र के ऊपर रखे तेल पर फेंक दिया। धड़ाम, तेल में आग लग गई और कब्र जलने लगी। नहीं, नवाब की आत्मा गुस्से से चीखी। लेकिन तभी आत्माओं की सेना तीनों की ओर झपट पड़ी। राहुल ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाए और एक आत्मा पर हमला किया, लेकिन रॉड उसके शरीर से आर पार चली गई। हम इन्हें नहीं छू सकते, राहुल ने चिल्लाया।
अमरीश ने एक आखिरी उपाय के रूप में तावीज को जमीन पर रखा और मंत्र पढ़ने लगा। नवाब का अंत। कब्र से निकलती लपटें अब नवाब की आत्मा तक पहुंच रही थी। तुम मुझे मिटा नहीं सकते, नवाब ने गुस्से में चिल्लाया। लेकिन तभी हवेली की दीवारों पर कैद आत्माओं की हजारों चीखें गूंजने लगीं। अब समय आ गया है, मुक्त हो जाओ। अचानक सारी आत्माएं नवाब पर टूट पड़ी, जैसे वे सदियों के क्रोध से भरी हों। नहीं, नवाब की आत्मा ने एक आखिरी चीख मारी और जलती कब्र के अंदर समा गई। पूरे तहखाने में भयानक तेज रोशनी चमकी और फिर धड़ाम, हवेली का श्राप समाप्त। राहुल, नेहा और अमरीश ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। हवेली अब पूरी तरह शांत थी। सभी आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं और कब्र अब सिर्फ राख में बदल चुकी थी। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। हम जीत गए, नेहा ने राहत की सांस ली।